हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा 14 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 20 शीट्स, ईच ऑफ 55 लाइन्स एंड ईच सच लाइन कंसिस्ट ऑफ ए 65 कैरेक्टर। दिस रिपोर्ट इज रिड्यूस ऑन टू शीट ईच ऑफ 65 लाइन such that each line consists of a 70 character. The percentage reduce the number of sheet। मतलब पहले एक शीट थी, एक रिपोर्ट थी जिसमें 20 शीट्स थे और 20 शीट्स में ना 50 लाइन्स थे एक शीट में और ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 65 कैरेक्टर। तो क्या किए, रिपोर्ट को तो रिड्यूस कर दिए, शीट्स नहीं बताया है कितनी शीट्स है, कम होने के बाद खाली जो कम हुई शीट्स है ना उसमें लाइन जो है बढ़ा के 65 लाइन्स कर दी और ईच लाइन में 65 कैरेक्टर 65 कैरेक्टर की जगह पे 70 कैरेक्टर कर दिए। तो पूछा है कि द परसेंटेज रिड्यूस इन द नंबर शीट इज क्लोजेस्ट टू, मतलब कितना परसेंट है कम करने के बाद। जैसे कि पहले 20 शीट्स थी, ओके, उसमें 55 लाइन्स थी एंड 65 कैरेक्टर्स थे, ओके, विच इज इक्वल्स टू, मतलब शीट्स तो वही है ना, अभी शीट्स जो रिड्यूस हुई वो नहीं पता तो एन लेते इनटू जो रिड्यूस की शीट उसकी 65 लाइन्स है, उसमें 65 लाइन्स है, यहाँ पे कितनी थी 55 लाइन्स और कैरेक्टर्स कितने कर दिए 70 कैरेक्टर्स कर दिए और यहाँ पे कितने थे 65 कैरेक्टर्स थे, बराबर, क्लियर। तो 65 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड यहाँ पे से ये जीरो देन ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे 55 है तो n इक्वल्स टू 55 इंटू 2 हो जाएगा 1110 इक्वल्स टू n इंटू 7। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 110/7। तो ये तो मिली अपने को अपनी न्यू शीट, है ना, n की वैल्यू मिली अपने को न्यू शीट मालूम पड़ा कि हाँ n इक्वल्स टू 110/7, ये अपनी न्यू शीट है, बराबर। बट ओल्ड शीट अपने पास कितनी है, देखो ना ध्यान से क्वेश्चन, ओल्ड शीट कितनी है अपने पास, ओल्ड शीट है 20, है ना, मतलब इनिशियल ये था देन फाइनल ये है, क्लियर। तो पूछा है कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है, ये पूछा है ना कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है इनिशियल से फाइनल पे। तो इनिशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, इनिशियल 20 था माइनस फाइनल शीट एन की वैल्यू क्या मिली 110/7 अपॉन में वापस इनिशियल क्या है 20 इंटू 100, क्लियर, ये समझ में आ गया। आगे सिंपल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 2 14, ये हो जाएगा 7 2 40, 140 माइनस 110 अपॉन 7 भी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जगह 140 इंटू 100 हो जाएगा, क्लियर, माइनस कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 140 इंटू 100, ओके, क्लियर, 140 इंटू 100 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ना, तो यहाँ पे से पहला ये जीरो देन ये जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर ये हो जाता है 2 7 ज़ा एंड देन ये 2 15 ज़ा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 150/7 करेंगे तो टोटल क्लोजेस्ट वैल्यू जो आती है वो 20%, 150 डिवाइडेड बाय अगर 7 करेंगे तो कुछ वैल्यू आती है 21/42, ओके, ऐसी वैल्यू आती है। ये आगे अपने को परसेंटेज ऑप्शन में दिखना होगा 21 क्लोजेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन एक वजह क्लोजेस्ट वैल्यू, तो ऑप्शन आपको शायद 20 देगा, 21 देगा, देन 24 देगा। तो क्लोजेस्ट सबसे ज्यादा किसके, क्लोजेस्ट तो 21 से ज्यादा क्लोज है। अगर 21 नहीं देगा, डायरेक्ट 22 और 20 देगा ना तो 22 आंसर होगा। तो एग्जैक्ट परसेंटेज तो आंसर ही है। अब ऑप्शन में देख लेना क्लोजेस्ट, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो क्लोजेस्ट कौन सा है एग्जाम में, ओके, क्लियर, समझ में आया, कुछ हार्ड नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है और कुछ नहीं। तो इसके सब क्वेश्चन जितने भी है मैं लेक्चर के डिस्कशन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन जो है वो ले लेना प्रैक्टिस करने के लिए, ओके, क्लियर, समझ में आ गया ये सब। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या हो रहा है, वन बैक्टीरिया स्प्लिट इनटू द 8 bacteria of a next generation, but due to environment only 50% of one generation can produce the next generation. If the 7th generation number is 4096 million, what is the number of first generation? मतलब जैसे कि एक बैक्टीरिया क्या 8 बैक्टीरिया पैदा करता है, तो 1 बैक्टीरिया स्प्लिट्स इनटू 8 बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया में स्प्लिट होते फॉर ए नेक्स्ट जनरेशन, ओके, बट ड्यू टू द एनवायरमेंट उसके ना 50% ही लोग सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, समझ रहे, जैसे कि एक 8 स्प्लिट करता था नॉर्मली, बट इन्वायरमेंट की वजह से जो है
8 नहीं, उसमें से सिर्फ 50% ही बैक्टीरिया जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो 7 जनरेशन का बैक्टीरिया का दिया है क्या 4096 मिलियन है, तो फर्स्ट जनरेशन में कितना होगा। मतलब देखो यहाँ पे अपने को टोटल दिया है 7 जनरेशन का क्या दिया है 4096 मिलियन दिया है। ओके, ये 7 जनरेशन का है बैक्टीरिया, पूछा है फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया। ओके, तो समझो फर्स्ट जनरेशन के लिए अपन लेते हैं एक्स, पता नहीं है। ओके, बट जब सेकंड जनरेशन की बात करेंगे ना, सेकंड जनरेशन में तक एक बैक्टीरिया कितने में स्प्लिट होता है 8 में होता है ना, तो x इंटू 8, बट ये पूरे तो जनरेट नहीं करेंगे ना, 50% ही फर्स्ट जनरेशन के प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब इसका आधा 50%। ओके, तो 2 1 जा देन 2 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट जनरेशन x, हाँ फर्स्ट जनरेशन को अपन x लिया, एक बैक्टीरिया से 8 बैक्टीरिया स्प्लिट होते हैं, बट ड्यू टू एनवायरमेंट 8 नहीं होंगे, उसके आधे बैक्टीरिया ही नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस करेंगे। तो x इंटू 8, नॉर्मली x इंटू 8 होता है, मतलब एक बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, बट आगे मतलब इन फ्यूचर 50% ही जो है जनरेट करेंगे नेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो 50% मतलब इसका हाफ, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4x सेकेंड जनरेशन के लिए। ओके, थर्ड जनरेशन के लिए भी क्या होगा, थर्ड जनरेशन के लिए सेकेंड जनरेशन 4x इंटू 8 होगा अपॉन ये भी 50% ही जनरेट करेगा प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरिया, एनवायरमेंट की वजह से बोला है 50%, तो इसका 50% निकालो, तो ये क्या होगा 2 1 जा देन 2 4 जा। क्लियर, तो ये क्या होगा 4 इंटू, तो उसको 4 स्क्वायर x, ये हो गया 4 स्क्वायर x। ओके, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 स्क्वायर x। ओके, देखो फर्स्ट जनरेशन x, सेकंड जनरेशन 4x, थर्ड जनरेशन में 4 पावर x, तो फोर्थ जनरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, फोर्थ जनरेशन क्या रहेगा 4, जो भी जनरेशन रहेगी उसके एक पावर कम, तो यहाँ पे आएगा 3x। समझ में आ रहा है, ये थर्ड जनरेशन है तो आंसर क्या आएगा 4 पावर 2x। सेकंड जनरेशन है तो क्या क्या 4x, मतलब जितनी भी जनरेशन चल रही उसकी पावर क्या आएगी -1। टू सेकंड जनरेशन है तो पावर में 2 -1 तो 1 है यहाँ पे। थर्ड जनरेशन है पावर क्या रहेगी 3 -1 तो 2 आ गया। फोर्थ जनरेशन 4 -1 3 आ गया। ओके, तो समझो कि जब 7 जनरेशन पे जाएगी ना बैक्टीरिया तो क्या हो जाएगा 7 जनरेशन मतलब 4, 7 -1 पावर क्या आएगी 7 -1 तो 6x हो जाएगी आंसर। ओके, तो ये तो हमें दिया है कि 7 जनरेशन की वैल्यू तो दी है हमें 4096 बिलियन, बट हमें पूछा है फर्स्ट जनरेशन की वैल्यू बताओ, मतलब जो x लिए थे फर्स्ट जनरेशन में कितने बैक्टीरिया रहेंगे वो बताओ। बराबर, क्लियर। तो देखो 4096 कुछ नहीं, क्या है 2 की पावर 12 है। 4096 आपको याद रहना चाहिए, एंड 4:6 भी 2 की पावर 12 है, 2 की पावर 12 x, तो ये 2 की पावर 12 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आंसर क्या है फर्स्ट जनरेशन में क्या रहेगा 1 मिलियन बैक्टीरिया होंगे। ओके, फर्स्ट जनरेशन में 1 मिलियन बैक्टीरिया रहेंगे और 7th जनरेशन में 4096 बैक्टीरिया है। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बैक्टीरिया 8 में स्प्लिट होते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, एनवायरमेंट की वजह से जो 8 है सिर्फ उसमें से 50% ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकंड जनरेशन में x इंटू 8 किए थे, इतना नॉर्मल होता था अगर सब सही रहता तो, बट 50% ही जनरेट करेगा ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट जनरेशन, तो डिवाइडेड बाय 2। ऐसे थर्ड के लिए भी सेम ध्यान से देखेंगे, पैटर्न बन रहा है। सेकंड जनरेशन में पावर 1 आएगी, मतलब 2 -1 3, सॉरी 2 -1 1। थर्ड जनरेशन में थर्ड 3 है, तो 3 -1 क्या है 2, तो उतनी पावर बन जाएगी 4 की पावर 2। सेम एज फोर्थ जनरेशन पावर क्या रहेगी 4 -1 3, और 7 जनरेशन में क्या होगी 7 -1 6, विच इज इक्वल टू नंबर दिया है हमें, देन सिंपल ये होता है 2 की पावर 12, ये भी होता है 2 की पावर 12, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, कुछ डाउट नहीं, एकदम सिंपल सा सम था। ओके ओके गाइस, so नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है 200 स्टूडेंट took a board exam in a school and 13% of student got distinction. Okay, the number of boys who got distinction is 2 more than the number of girls who got a distinction. If 20% of the girl who got distinction, the total number of boys in a school is, मतलब 200 स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम दिए और उसमें से 13% स्टूडेंट ने डिस्टिंक्शन लाया। ओके, इसका मतलब ये, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज हु गेट ए डिस्टिंक्शन, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगे 30% में, बट जो नंबर ऑफ बॉयज है ना सिर्फ 2 ज्यादा है गर्ल्स से डिस्टिंक्शन में। ओके, इफ 20% ऑफ गर्ल्स हु गॉट डिस्टिंक्शन, द टोटल नंबर ऑफ बॉय, मतलब अगर 20% गर्ल को डिस्टिंक्शन मिला है, यहाँ पे गर्ल्स का एग्जाम बताया कि 20% गर्ल को डिस्टिंक्शन मिला है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, समझ में आ गया। देखो
कि 200 स्टूडेंट है, ओके, उसमें से 13%, उसमें से क्या 13% लोगों को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है, ओके, डिस्टिंक्शन मिला है। तो 200 का पहले 30% निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। 200 का 13% अपॉन 100, तो ये 0 गॉन, तो यहाँ पे आ जाए 26। तो 200 का 13% है 26, मतलब 26 स्टूडेंट्स को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है, ओके। 26 स्टूडेंट्स को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है, ओके। अब इसमें क्या बॉयज भी रहेंगे, गर्ल्स भी रहेंगी, है ना। बट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों है, बट द नंबर ऑफ बॉयज हु गेट डिस्टिंक्शन इज 2 मोर। सिर्फ बॉयज जो है ना गर्ल्स से 2 ही ज्यादा है। मतलब अगर मैं गर्ल्स को ले लू मैं x, तो बॉयज क्या रहेंगे, x प्लस 2, बस 2 ही बॉयज ज्यादा है जिसको डिस्टिंक्शन ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू गर्ल्स, ओके, क्लियर, समझ गया। तो अभी क्या करते हैं मालूम क्या, अपन इसको ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। तो गर्ल्स और बॉयज का डिस्टिंक्शन क्या था 26, ये 13% है ना जिसको डिस्टिंक्शन मिला, तो ये आएगा 26, क्लियर, 26 आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें, ये हो जाएगा 2x माइनस 24, 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 12, ओके। जब x की वैल्यू आ गई 12, मतलब 12 गर्ल्स है और बॉयज कितने हैं 12 प्लस 2, ये हो जाएगा 14 यहाँ पे, मतलब गर्ल्स और बॉयज तो मिल गए हमें, ओके, क्लियर, समझ में आ गया कि 12%, ओके। तो जो डिस्टिंक्शन आए थे, मतलब बोला है ना 20% गर्ल हु गेट ए डिस्टिंक्शन, मतलब 12 गर्ल्स है वो क्या है, इक्वल्स टू 20% है, वो क्या है, इक्वल्स टू 20% है ना। क्योंकि क्या बोला है लास्ट के स्टेटमेंट में, इफ 20% गर्ल हु गॉट ए डिस्टिंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, तो डिस्टिंक्शन तो 12 गर्ल्स को मिला है, 12 गर्ल्स मतलब 20% हो गया। जब 20% 12 गर्ल्स होता है तो 100% कितना होगा, है ना, 100% कितना होगा ये मालूम करना पड़ेगा। तो 100% निकालो, तो 100 इंटू 12 अपॉन 20, सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा 60। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट मिल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 60 है ना। तो अगर 20% 12 होता है तो 100% गर्ल्स कितने होंगे, 100% गर्ल्स 60 होंगे ना, 100% गर्ल्स कितने होंगे 60 होंगे, क्लियर। तो अभी हमको पूछा गया है कि कितने बॉयज है, 200 स्टूडेंट है उसमें से अगर 60 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे 140, सिंपल 200 माइनस 60 इक्वल्स टू क्या आएगा 140, 140 क्या है बॉयज है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट सम था नहीं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खाली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि 20% में जब 13% को डिस्टिंक्शन मिला था, तो 20 का बाद 30% निकाल के बाद 26 स्टूडेंट ऐसे इसको डिस्टिंक्शन मिला था, ओके। तो क्वेश्चन बोला है कि बॉयज सिर्फ 2 ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स, अगर गर्ल्स x है तो बॉयज 2x है, x प्लस 2 है, मतलब 2 ही बॉयज ज्यादा है डिस्टिंक्शन में गर्ल्स से। तो इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 26, मतलब ये ऐड करेंगे तो डिस्टिंक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट का तो यहाँ पे मिला है 26 यहाँ पे डाले, इससे x की वैल्यू मिल गई 12, मतलब अगर गर्ल्स 12 है तो बॉयज कितने 14, पहले ही बोला था कि बॉयज 2 ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स, ओके। तो 12% गर्ल्स अगर 20, मतलब बोला है ना लास्ट में कि इफ 20% गर्ल हु गेट डिस्टिंक्शन, मतलब ये 12% क्या है, एक 20% है, तो गर्ल्स 100% कितनी हुई, तो 100% निकाले तो मालूम पड़ा गर्ल्स 60% है, टोटल स्टूडेंट हमको मालूम है 200 है, 200 में 60 निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, बॉयज टोटल बॉयज मिल जाएंगे 140, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट सिर्फ आपको स्ट्राइक होना चाहिए राइट टाइम पे, तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है, जितने मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ उस पीडीएफ को आप रिफर कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो प्रैक्टिस करना क्वेश्चन तो मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आपके सोल्यूशन पे आप ध्यान दो, ओके।